टूटेगा भ्रमजाल, लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें बात होगी रूस और भारत की उस दोस्ती के बारे में जिससे पूरी दुनिया परेशान है। और जब ये खबर सामने आ रही है, उससे भारत दुश्मनों की नींद उड़ा रहा है। दिसंबर के पहले हफ्ते में पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी होगी, क्योंकि दुनिया की दो महाशक्तियों के नेता मुलाकात करेंगे। कई तरह के करार हो सकते हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान जैसे देश खौफजदा हैं, तो ट्रंप की नजर भी उस दौरान दिल्ली पर टिकी होगी। आसमान में तबाही वाले फेलोन का सच। वो आसमान की योद्धा है, उसकी रफ्तार को पकड़ना मुश्किल है। आसमान से वो काल बनकर बरसता है। जब वो हमला करता है तो उससे बचना मुश्किल हो जाता है। आसमान के इस शाहकार को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। इस शाहकार का नाम है सुखोई 57। ये रूस का बाहुबली है। ये कितना ताकतवर है, इसको आगे बताएंगे, लेकिन इसकी चर्चा भारत में शुरू हो गई है, जिसकी वजह है रूस के राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की तारीख तय हो गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे हैं। वो 4 और 5 दिसंबर को भारत के मेहमान रहेंगे। वो प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर 23वें रूस भारत समिट में मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में डिनर होस्ट करेंगी। भारत रूस की दोस्ती में इस कूटनीतिक और ऐतिहासिक परंपरा को दुनिया देखेगी, लेकिन पुतिन के दौरे में खास बात होगी रक्षा सौदों की। क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस भारत को एक नहीं 3 ब्रह्मास्त्र दे सकता है, जो युद्धकाल में गेम चेंजर होंगे। भारत की नजर 2 हथियारों पर टिकी है। बताया जा रहा है कि भारत फिर से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है, तो वहीं 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 की डील भारत कर सकता है। रशिया के प्रेसिडेंट की विजिट हिंदुस्तान में इस समय 2 बातों के लिए स्पेशल है। पहला तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो प्रिविलेज्ड है और वो स्पेशल है, ऑल वेदर है। और दूसरा ये कि हम अपना डिफेंस कॉपरेशन बनाए रखेंगे। S-400 हम पहले भी ले रहे हैं, जो बची हुई थी वो यूनिट्स भी लेंगे, हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स भी लें। भारत के पास अभी 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान हैं, लिहाजा भारत की कोशिश है कि वो रूस से सुखोई 57 की डील को कंफर्म करें। यही वजह है कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुतिन का ये दौरा भारत के लिए काफी अहम होगा, जिसमें सुखोई 57 का करार मुमकिन है। आसमान का बाहुबली सुखोई 57। इस विमान को रूस की उड़ती हुई किलिंग मशीन भी कहते हैं, जिसके सुपर पावर की चर्चा अमेरिका में पेंटागन तक होती है।
रूस इसे अमेरिकी F-35 फाइटर जेट के मुकाबले बेहतर बताता है। और कहा जा रहा है कि पुतिन जब दिल्ली आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ इसी सुखोई 57 लड़ाकू विमान को भारत को सौंपने पर भी जरूरी बात करेंगे। बताया जा रहा है कि रूस ने काफी पहले ही भारत को Su-57 का बड़ा ऑफर दिया है। इस ऑफर के तहत भारत इस रूसी लड़ाकू विमान का घर में ही सह उत्पादन कर सकता है। सुखोई 57 के जरिए रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के सपने को नई उड़ान दे सकता है। अगर ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान वाले संकट से जूझ रही इंडियन एयरफोर्स की शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। क्योंकि रूस का ये मल्टी रोल फाइटर जेट स्टील्थ तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन के रडार को चकमा देकर खुद को छुपाए रखने में सक्षम। सुखोई 57 डबल इंजन सिंगल सीटर और मैक 2 की टॉप स्पीड यानी कि करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता है। सुखोई 57 की रेंज 3500 किलोमीटर है। इन विमानों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। कई मशीन को एक ही समय में अंजाम देने में सक्षम है। लंबी दूरी की मारक क्षमता और भारी हथियार ले जाने की शक्ति से लैस है। इसमें R-37M यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली सबसे घातक मिसाइल भी लगी है, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। एयर टू एयर के अलावा एयर टू ग्राउंड अटैक भी कर सकता है। चीन और पाकिस्तान दो तरफ से मिल रही रक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत को इस तरह के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। हालांकि सुखोई 57 वाली डील को लेकर अंतिम फैसला भारत सरकार को लेना है, क्योंकि अमेरिका भी बार बार भारत को F-35 खरीदने को कह रहा है, जिसको भारत सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। फिलहाल भारत की नजर सुखोई 57 पर टिकी है। फिलहाल ऐसे समझौते गुप्त तरीके से होते हैं। इसलिए अंतिम मोहर लगने तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने आना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुतिन के दौरे में इसकी डील हो सकती है। भारत और रूस की काफी पुरानी दोस्ती है। भारत के हर मुश्किल दौर में रूस मदद करता आया है। भारत सुखोई 57 ही नहीं बल्कि S-400 की भी डील कर सकता है। हालांकि भारत के पास पहले से ही S-400 है, लेकिन भारत और भी S-400 अपने जखीरे में शामिल करना चाहता है। साल 2018 में
भारत ने रूस के साथ S-400 के 5 स्क्वाड्रन्स की खरीद का करार किया था। $5 बिलियन से ज्यादा के इस करार के तहत S-400 की 3 यूनिट को रूस ने भारत को मुहैया करवा दिया है। तो वही कहा यह भी जा रहा है कि नवंबर 2026 तक बाकी के 2 स्क्वाड्रन्स की आपूर्ति भी कर दी जाएगी। हालांकि भारत रूस से 5 और S-400 खरीदना चाहता है और अगर ये डील हो गई तो भारत के पास कुल 10 S-400 हो जाएंगे। S-400 की डील भारत फिर से क्यों करना चाहता है, ये बात किसी से छिपी नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम का दम देखा। पाकिस्तान के हर हमले को भारत ने हवा में ही नाकाम कर दिया। भारत के आकाश तीर डिफेंस सिस्टम के साथ रूस से खरीदा गया S-400 डिफेंस सिस्टम भी खूब काम आया था। पाकिस्तान के साथ संघर्ष में रूस से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर साबित हुआ। पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ही S-400 ने तबाह कर दिया था। The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like, those long-range glide bombs that they have. They have not been able to use any one of those because they have not been able to penetrate this system. सीमा पर फिलहाल शांति है, लेकिन पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं। इसलिए अब भारत किसी भी तरह के एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने और अपने स्पेस को अभेद्य किले में तब्दील करने की कोशिशों में जुट गया है। इन्हीं कोशिशों के तहत भारत रूस से S-400 के 5 स्क्वाड्रन और खरीदने की योजना बना रहा है। रूस इन सिस्टम्स के लिए भारत में MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की सुविधा भी स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच होने वाली शिखर बैठक में पहले से मौजूद S-400 सिस्टम्स के लिए बड़ी संख्या में मिसाइलें खरीदने पर भी चर्चा होगी। रक्षा मंत्रालय ने करीब 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त S-400 मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी है। पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान इन मिसाइलों का बड़ी संख्या में इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में मिसाइलों का रिजर्व बनना जरूरी हो गया है। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दीवार बनकर खड़ा हो गया था और पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया था। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने हाल ही में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने 314 किलोमीटर की दूरी पर अब तक की सबसे लंबी मारक क्षमता दिखाते हुए पाकिस्तान के कम से कम 5 हाईटेक लड़ाकू विमानों को मार गिराया। जो हमने LR SAMs, जो लॉन्ग रेंज SAMs खरीदी थी, जो S-400, they turned out to be a game changer in this. उनकी लॉन्ग रेंज, the radars, the missile system could threaten the enemy aircraft well inside their own territory. तो हम कुछ ऐसा कर पाए कि वो अपने टेरिटरी में भी ऑपरेट नहीं कर पाए। इनकी रेंज उनके वेपन्स की रेंज से ज्यादा थी, तो वो कभी वेपन रिलीज रेंज तक भी नहीं आ पाए थ्रेटन हुए बगैर, और जो आए फिर उनको क्षति का सामना करना पड़ा। रूस का ये डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है उसे भी समझ लीजिए। S-400 का रडार सिस्टम बेहद ही आधुनिक है। इसकी ट्रैकिंग क्षमता 600 किलोमीटर है, तो वहीं 400 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। एक बार में 36 शॉट फायर करने की क्षमता है, तो वहीं एक बार में 100 से 300 लक्ष्य ट्रैक करने की क्षमता भी S-400 को काफी खास बनाती है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन भारत नहीं आए हैं। युद्ध के बीच ये पहली बार होगा जब पुतिन दिल्ली में होंगे, दोस्त मोदी से मिलेंगे। हालांकि रूस और यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन में कई मुलाकातें हुई हैं।
28 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन समरकंद में एससीओ समिट में मिले। तब यूक्रेन युद्ध पर दोनों वर्ल्ड लीडर्स में चर्चा हुई। इसके बाद 20 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए और वहां पर भारत और रूस में अहम समझौते हुए। 8 और 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी फिर से मॉस्को की यात्रा पर थे। तब वहां पर 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन हुआ था। वहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। इसके बाद 22 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। इस साल 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की अलग से द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेता जब भी मिले तब यूक्रेन युद्ध पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन अब पुतिन भारत आ रहे हैं और सबसे ज्यादा नजरें टिकाकर अमेरिका बैठा हुआ है। पुतिन के भारत दौरे पर ट्रंप की नजर आखिरकार क्यों है? इस बार भी ये माना जा रहा है कि पुतिन जब दिल्ली में होंगे तो रूस यूक्रेन युद्ध पर अलग से बातें होंगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी समझौते होंगे जिससे ट्रंप को परेशानी हो सकती है। वो ट्रंप जिन्होंने तेल को लेकर भारत और रूस के संबंधों को तोड़ने की भरकस कोशिश की, रूस से कारोबार का बहाना बनाकर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया, भारत को सीधे सीधे रूस से कारोबार बंद करने की चेतावनी दी। लेकिन टैरिफ लगाने के बाद भी भारत और रूस के अच्छे संबंध बरकरार हैं। अमेरिका का हमारे ऊपर ये लांछन कि हमारी वजह से रशिया युद्ध चल रहा है क्योंकि हम मैक्सिमम तेल खरीदते हैं। दूसरे, हमने यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को अगले रिपब्लिक डे पे इनवाइट किया हुआ है और हमने कंडीशंस को देखते हुए रशिया से खरीदे जाने वाले तेल को 19 लाख बैरल पर डे से घटाकर 6 लाख बैरल पर डे करना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन जो सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है वो ये कि अब दुनिया किसी कीमत पर भी यूनिपोलर वर्ल्ड या किसी एक देश की दादागिरी को मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत के संतुलित और रणनीतिक स्टैंड की वजह से पुतिन भारत की लगातार तारीफ कर रहे हैं, जबकि पुतिन ने यूरोप के नेताओं को झूठ फैलाने वाला बताया, लेकिन वो भारत से अपनी दोस्ती को सबसे खास और बिना मतभेद वाली बताते हैं। पुतिन ने यूरोप के नेताओं को हथियार कंपनियों के तलवे चाटने वाला तक कह डाला, तो वहीं भारत को अपना सबसे विश्वसनीय दोस्त हमेशा कहते रहे हैं। जाहिर है कि भारत और रूस की दोस्ती हर दौर में आगे बढ़ती रही है। पुतिन का भारत दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान भारत से पिट चुका है। ऐसे में पुतिन के दौरे से पाकिस्तान और चीन दोनों परेशान हैं। हथियारों की डील की खबर मात्र से ही पाकिस्तान में खौफ हाई है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।